तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आजमगढ़ के अपने और पहले पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं यूसुफ, मेरे साथ रेहान भाई हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजमगढ़ में पहला पॉडकास्ट शुरू करने के पीछे इनका मकसद क्या था, इनकी ख्वाहिशें क्या थी। तो इतना बड़ा इन्होंने इनिशिएटिव ये शुरू किया है, तो इसके पीछे क्या सोच थी, ये मैं जानना चाहूँगा रेहान भाई आपसे। तो मैं स्टार्ट शुरू करूँ? बिल्कुल। तो यूसुफ देखो, सबसे पहली बात तो जैसे तुमने पूछा कि इतना बड़ा इनिशिएटिव, तो मुझे बड़ा इनिशिएटिव नहीं लग रहा है ये मेरी एक शुरुआत लग रही है मुझे, कि मैंने शुरुआत की इस पॉडकास्ट को जो लॉन्च करने का मेरा जो सोच थी, जो मेरी ख्वाहिश थी, वो ये थी कि पॉडकास्ट ना एक मीडियम होता है इमोशंस को दूसरों तक पहुंचाने का। तो मुझे लगा कि आजमगढ़ का जो इमोशंस है, या आजमगढ़ के लोगों का इमोशन है, या मेरा जो इमोशन है, या किसी का भी एक पर्टिकुलर बंदे का इमोशन है, तो वो कैसे लोगों तक पहुँचे, वो अपने इमोशन को कैसे फ्लोरिश करे, कैसे बताए, कैसे वास्ट करे, कैसे लोगों तक पहुँचाए। अगर सिंपल वे में मैं जानने की कोशिश करूं तो पॉडकास्ट आखिर है क्या चीज़? तो अगर एकदम बिल्कुल कॉम्पैक्ट वे में समझाना हो। कॉम्पैक्ट वे में समझाने का मतलब पॉडकास्ट जैसे कि एक मीडियम, मैंने बता दिया तुमको कि मीडियम है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन है ये। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं मीडियम। ठीक है, जैसे कि मैसेज है, फोन है। अभी देखो पॉडकास्ट आया कैसे, तो ये जनरेशन बहुत धीरे धीरे डेवलप की, ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप की। तो टेक्नोलॉजी डेवलप करने का सीधा मकसद ये है कि पहले हम लोग थे उस पे, न्यूज़ पे। ठीक है, न्यूज़ का भी माध्यम अलग था, पहले न्यूज़पेपर था, फिर उसके बाद रेडियो आया, उसके पहले खतूत थे। हाँ। ठीक है, फिर न्यूज़पेपर आया, फिर रेडियो आया, फिर टेलीविज़न आया। ठीक है, फिर इंटरनेट ने एंट्री मारी, फिर इंटरनेट ने बहुत सारे दरवाजे खोल दिए। उसमें से एक जो एडवांस दरवाज़ा है वो पॉडकास्ट का दरवाज़ा है, कि अपने इमोशन को दूसरों तक पहुंचाने का। तो इसकी वजह जान सकता हूँ कि क्यों आजमगढ़ में पॉडकास्ट की आपको क्या लगा कि आपको शुरू करना चाहिए? तो क्यों, ऐसा क्यों? जब सारे सिटीज़ में सारे लोग अपने शहर के बारे में, अपने शहर के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाऊं जहाँ पे लोग आके अपनी बातें रख सकें। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया कि लोगों की बात लोगों तक पहुंचा सकूं, दूसरों से कनेक्ट कर सकूं मैं उनको, बस एक कनेक्शन बनाना चाहता था। तो आप ये जो बात पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो ये करेंगे कैसे करेंगे? एक होता है सोलो पॉडकास्ट, एक होता है इंटरव्यू पॉडकास्ट। तो हम दोनों पॉडकास्ट करेंगे। सोलो पॉडकास्ट का मतलब ये है कि जैसे मैं अकेले बैठा हूँ, मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, मैंने स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया, ये सोलो पॉडकास्ट है। उसके बाद सपोज करो कि कोई एंटरप्रेन्योर है, अपनी चीज़ें, मतलब वो कैसे बिजनेस में कैसे आगे बढ़े, अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाए, क्या क्या चीज़ें करें, क्या क्या आइडियाज़ लाएं उसके अंदर, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करें प्लान को, तो ये वो उसकी चीज़ है। तो ये सोलो पॉडकास्ट जो एक पर्टिकुलर बंदा बैठ के अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है, अपने इमोशंस को शेयर करता है। और एक वो जो है इंटरव्यू पॉडकास्ट होता है, इंटरव्यू पॉडकास्ट में दो लोग मिलते हैं, और दो लोग मिलके जो है, एक बंदा सवाल करता है, दूसरे बंदे का इमोशन और दूसरे बंदे के एक्सपीरियंसेस को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, पब्लिक से कनेक्ट करता है। तो हमने जो है दोनों पॉडकास्ट शुरू किया है, एक तो सोलो पॉडकास्ट, दूसरा इंटरव्यू पॉडकास्ट। दोनों का माध्यम मैंने आपको समझा दिया, दोनों का जरिया मैंने बता दिया कि किस जरिए से पहुंचाएंगे हम बातों को। मकसद वही है कि बातों को लोगों तक ही पहुंचाना, चाहे वो सोलो पॉडकास्ट के जरिए या इंटरव्यू के जरिए। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इसमें किस तरह के गेस्ट जो हैं, आप पहला तो ये कि आपने नाम आजमगढ़ से रिलेटेड रखा है, तो इसके पीछे क्या वजह थी? आदमी पॉडकास्ट ही क्यों? पॉड का मतलब देखिए, मैं जिस शहर से, जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, उस जगह को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता था। ठीक है, जिस जगह, जिस धरती से और जिस ज़मीन से बिलोंग करता हूँ, जिस चीज़ से जुड़ा हूँ, मैंने सोचा मैं उसको रिप्रेजेंट करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, कि लोगों को खबर हो कि हाँ, अब पहले से आपने बोला ना, पहला इनिशिएटिव आपने लिया, तो पहला इनिशिएटिव का मतलब मुझे मेरे शहर के वजह से ही जाना जाए, इस शहर ने ही मुझे पहचान दी है। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे शहर आजमगढ़ में, जिनको एक मीडियम नहीं मिला है, एक माध्यम नहीं मिला है, एक जरिया नहीं मिला अपनी बातों को रखने का। तो बस इस शहर को रिप्रेजेंट मुझे करना है, इस शहर के लोगों की बातें दूसरों तक पहुँचानी है। बस ये मेरा मकसद। तो ये चीज़ जो है वो कब इम्प्लीमेंट होगी, एग्जीक्यूट कब कर रहे हैं आप? अभी तो जैसे कि पहला आपने एक छोटा सा वीडियो डाला कि हम आ चुके हैं आजमगढ़ में एक न्यू पॉडकास्ट लेके, वो एक इंट्रो। अब दूसरा ये हमारा वीडियो जो हमने अभी जो शुरू किया है, अभी बातचीत जो हमारी शुरू हुई है, कि लोगों को ये पता चल जाए कि इसको बनाने का मकसद क्या था, इसके पीछे का रीज़न क्या था, ये है क्या, ये पता चल गया। अब हमने जो पॉडकास्ट, जब हमने बिगिनिंग होगी, तो हमने क्या किया है कि हमने गेस्ट बुलाए हैं।
ठीक है, अलग अलग एरिया से, जैसे कि कोई, हाँ, अलग अलग फील्ड के लोगों को हमने बुलाया है, यहाँ पे इनवाइट किया है। शुरुआत होगी तो लोगों को अलग अलग तरीके से मज़ा बहुत आएगा, बहुत आने वाला है, बहुत इंटरटेनमेंट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलने वाली हैं, लोगों के बारे में पता चलने वाला, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशन को लोग जानेंगे। पर वीक हम इस पॉडकास्ट के अपने जो चीज़ें होंगी, जो हमारा वो होगा आपका जो टारगेट होगा, जो हमारे टॉपिक्स होंगे, या जो हमारी जो शुरुआत होगी जिस भी पर्सनालिटी को लेके, वो पर वीक हम लेके हाजिर होते रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, हर हफ्ते एक नई पर्सनैलिटी को लेके हम लोग रूबरू होंगे आज़मी पॉडकास्ट पे। कोई अपील करना चाहेंगे आजमगढ़ और ये आजमगढ़ पॉडकास्ट के बारे में लोगों से? देखिए, बहुत सीधी सी अपील है, अपील बहुत सीधी सी है कि मैंने इस पॉडकास्ट को, जैसे मैंने बता दिया अपने पिछली बातों में भी आपको पता चला है कि हमने मकसद ये बनाया है कि हम लोगों की बातें लोगों तक पहुंचा सकें। जो पॉडकास्ट देखते हैं, जो पॉडकास्ट देखेंगे, तो मेरी अपील सीधी ये है कि मुझे बस मोहब्बत और सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट का एक अलग अलग मीडियम है कि बस आप मोहब्बत से हमारे चैनल को देखें और हमें इनकरेज करें। तो बस मुझे इनकरेजमेंट चाहिए लोगों से, और कुछ नहीं, बहुत खास नहीं मुझे कुछ। तो ये सारी चीज़ें थी आजमगढ़ पॉडकास्ट के बारे में, यानी आपके आज़मी.पॉड के बारे में। और यहाँ मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आज़मी पॉडकास्ट सभी प्लेटफॉर्म पे, सभी मेजर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। आप चाहे यूट्यूब पर हों, चाहे फेसबुक यूज़ करते हों, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हों, सभी जगहों पर इसी यूज़र नेम यानी आज़मी.पॉड के नाम से आजमगढ़ का पॉडकास्ट मिल जाएगा। सभी इन जगहों पर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हफ्ते हम एक नई पर्सनैलिटी के साथ अपने पॉडकास्ट में आपसे रूबरू होंगे, जिनके एक्सपीरियंसेस, जिनके इमोशंस आपके सामने हम रखेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग हमें इनकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे। फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक तो करते ही रहेंगे।